कोरोना से मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 5 डॉक्टरों की मृत्यु। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते मरीज के साथ साथ डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। भोपाल के डॉक्टर गुरदीप सिंह और उदय सिंह, ग्वालियर की डॉक्टर उपेक्षा भाले और देवेंद्र सिंघारे, वहीं उज्जैन के डॉक्टर के कंवल की इस लहर में मृत्यु हो गई है। ये सभी कोरोना से संक्रमित थे। प्रदेश के निजी अस्पतालों में इन डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, किंतु इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। निजी अस्पतालों पर मुख्यमंत्री का सख्त रवैया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात कोरोना की समीक्षा बैठक बुलाई तथा उन्होंने कहा कि सभी जिलों में सख्ती से कोरोना संक्रमण रोकने, अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था करने और पोस्ट कोविड केयर सेंटर पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। कोविड उपचार योजना से संबंधित निजी अस्पताल कोरोना का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देश में आने वाले तूफान ताउती के मध्य प्रदेश पर होने वाले दुष्परिणामों का आकलन भी कर लिया जाए तथा इसके कारण प्रदेश की ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई प्रभाव न पड़े। उन्होंने बताया कि अधिक शुल्क के लिए जाने पर भी कई निजी अस्पताल गलतियां कर रहे हैं लगातार और इसी कारण उन पर कार्यवाही की जा रही है। उनका जो ट्वीट आया कमलनाथ जी का, यानी जो फैक्ट कहीं आता है, उजागर होता है तो मिर्ची लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी। निश्चित तौर पर 15 लाख का आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया था जब वो चुनाव लड़े तो 14 में 15 लाख हर एक को दिए जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी और अच्छे दिन आएंगे। तो ये सब गायब है। कभी तूफान से लोगों की जान जा रही है, कभी कोरोना से जान जा रही है। पूरा देश जो है आज हर शहर के अंदर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तो उनकी बात तो करना पड़ेगी जो दुनिया से चले गए, जिसको आप इलाज नहीं दे पाए। ये सरकार की ड्यूटी थी और सरकार फेल हुई है। 1.25 साल हो गया कोरोना महामारी को आने पर। 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में आया था। 30 जनवरी कौन सी तारीख है? महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या हुई। जिस तरह से महात्मा गांधी की हत्या हुई, देश के युवाओं की, देश के आम लोगों की, गरीबों की एक तरह से ये हत्या ही है। और क्या है कि आप इलाज नहीं दे पाए, आप इसका सेकंड स्टैंड के लिए पूरी तैयारी नहीं कर पाए, ऑक्सीजन नहीं ले पाए। कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना से मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के परिवार को 5 लाख रुपए और अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस योजना के अंतर्गत नियमित कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मी के परिवार को उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही होगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, इन सबको के परिवारों को, परिवार में आश्रितों को जो परिवार तय करे, अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी ताकि उनका परिवार उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान ना हो, रोजगार की निश्चितता हो और उनकी आजीविका चलती रहे। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बयान दिया कि सरकार तमाशाबीनों की सरकार बन गई है। जी आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी के मामले में मंत्रियों की मिली भगत है। आपको बता दें, बीते दिनों में हमीदिया अस्पताल में 800 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केवल औपचारिकता करते नजर आ रहे हैं। सिलावट नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी जगह सारे मंत्रियों का। अभी मैं एक भोपाल के मामले में बोल नहीं रहा हूँ। 850 रेमडेसिविर जो चोरी हुए हैं उसका रजिस्टर आज की तारीख तक सरकार नहीं दे रही। मैं मांग रहा हूँ, क्राइम ब्रांच बचा रही है, भोपाल के पुलिस अधिकारी बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि एक मंत्री किया। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने हाईकोर्ट में लगाया है, मुझे मालूम हुआ है कि 200 से 250 एक मंत्री एक रात में ले गए। वही रेमडेसिविर बिके, उन्हीं के स्टाफ ने बेचे। ये सार्वजनिक है, तुलसी सिलावट ने बेचे हो, चाहे भोपाल में बिके हो, सब बिके हो, सबने देखा, सब पकड़ाए। जिस दिन हाईकोर्ट के, अच्छा आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही कि न्यायपालिकाओं को इंटरफेयर करना पड़ा सो मोटो लेकर। किसी ने पिटीशन नहीं डाली, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने सो मोटो लेकर इस पर संज्ञान लिया।
कोरोना संक्रमण रोकता है गोमूत्र, कहा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने। आपको बता दें, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया है कि गोमूत्र से कोरोना संक्रमण रुकता है। उन्होंने कहा कि वे खुद रोज गोमूत्र का अर्क लेती हैं, इसी कारण अभी तक वे बची हुई हैं और आगे भी मुझे कोरोना संक्रमण नहीं होगा। सांसद के इस बयान पर पूर्व मंत्री एवं दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है और उनसे पूछा है कि क्या गोमूत्र लेने से कोरोना नहीं होता है। कृपया ये बताएं। ये 2 गौमूत्र की शीशियां हैं और ये पत्र है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी को। उसकी कॉपी दे रहे हैं भोपाल के एनएचएम को और ये है कोरियर की रिसीट, इसे कोरियर किया जाएगा दोनों जगह। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो भोपाल की सांसद हैं, जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है, इससे इलाज किया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि इस समय गाँवों के अंदर संक्रमण फैला हुआ है और वहाँ और कोई सुविधाएं अभी तक पहुंच नहीं पा रही, उस शहर में आ रहे हैं। एक धार्मिक आस्था है गौमूत्र के बारे में हिंदुस्तान के लोग। मैं केंद्रीय मंत्री जी को चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूं कि वो बताएं कि आईसीएमआर और डीआरडीओ ये इसको प्रमाणित कर रहे हैं क्या कि ये गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है, क्योंकि ये ग्रामीण जनता इस ओर जा सकती है साध्वी जी के इस स्टेटमेंट के बाद। और मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि जो कोरोना प्रोटोकॉल जिसमें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्फोटेरिन इंजेक्शन, टोसिल जो चल रहे हैं आज, जिनकी कमियां हैं, क्या बगैर इसके भी कोरोना का इलाज हो जाएगा? वो आईसीएमआर से और डीआरडीओ से इसको साइंटिफिकली प्रूव करें, रिसर्च करें और देश की जनता को संदेश दें, बताएं। अगर ये है तो हम भी इसी लाइन पे चलने लगे और लोगों की इस मामले में मदद करें। ये सवाल मेरा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से और एनएचएम जो भोपाल का पूरा स्वास्थ्य विभाग देख रहा है मध्य प्रदेश का, इन दोनों से है, इसलिए दोनों को कोरियर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो देश को संदेश देंगे कि जो प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा है वो सही है या ये एक भ्रम है। इसलिए भ्रम न फैले, इसलिए आईसीएमआर से अप्रूव करा के इस चीज़ को उनको बताना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। मध्य प्रदेश में बैंकों के समय में फेरबदल। जी आपको बता दें, राज्य स्तरीय बैंकर समिति मध्य प्रदेश ने सभी बैंकों को एक निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश की बैंक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से कार्यालयीन समय में परिवर्तन किया जा रहा है। बैंक के ग्राहकों के लिए समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा। इस दौरान बैंक के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएं जैसे नकद जमा करना, नकद निकालना तथा सरकारी व्यवसाय की सेवाएं ही प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था आगामी 31 मई तक ही प्रभावी रहेगी। कालाबाजारी रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। जी आपको बता दें, बाजार में कोरोना संक्रमण में उपयोग में आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा अन्य दवाइयों की कालाबाजारी के कई मामले पुलिस के संज्ञान में आ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने एक हेल्पलाइन की सुविधा प्रारंभ की है। इस हेल्पलाइन में कोई भी व्यक्ति पुलिस को जानकारी दे सकता है। इस हेल्पलाइन का नंबर है 0755 2920 तथा मोबाइल नंबर है 7049106300। भोपाल के साइबर सेल से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी तथा मामला जिस थाने का होगा प्रकरण उस क्षेत्र के थाने को सौंपा जाएगा। ये ज़्यादा न्यूज़ की आपसे अपील, कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, ये ज़्यादा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।